हेलो बच्चों, मेरा नाम हिमांशु वर्मा है। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ सोने के दिन, मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ठीक है, कहानी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग बचपन में ये कहानी सुन चुके होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा ये कहानी सुना रहा हूँ। तो यार, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो शुरुआत करते हैं। तो एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। ठीक है, तो वो लोग अपना जीवन यापन कृषि यानी खेती बाड़ी के द्वारा यापन करते थे। खेती बाड़ी यानी कि वो लोग फसल उगाते थे, वही फसल बाजार में बेचते थे और खाने के लिए भी वही फसल इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उससे कुछ पैसा वैसा मिलता था, तो समझ लो बस वही। तो वो लोग बहुत गरीब थे। ठीक है, तो उन्होंने, किसान जो है, उसके मन में एक विचार आया कि चलो बाजार चलते हैं, उन पैसों का हम क्या कर लें, मुर्गियाँ खरीद लें। ठीक है, मुर्गियाँ से हम लोग क्या करेंगे, अंडे उत्पन्न करेंगे और वो अंडे हम बाजार में बेचेंगे। और जो मुर्गियाँ खाती हैं, दाना वाना तो रहेबे करेगा। ठीक है, तो वह बाजार गए और भाई साहब 3-4 ठे मुर्गियाँ खरीद के लाए हैं। ठीक है, गरीब थे ना इसीलिए। ठीक है, 8-10 ठे नहीं, 3-4 ठे मुर्गियाँ लेकर आए। ठीक है, और उन्होंने अपने आंगन में एक दड़बा बनाया। ठीक है, और उस दड़बे में जो 3-4 मुर्गियाँ थी उन दड़बे में रख दिए यार। ठीक है, तो जब वो यानी कुछ दिन बाद जब मुर्गियाँ अंडा देने लगी, तो देने का समय आया, समझ लो। तो वो सवेरे उठे। ठीक है, एक दिन वो सवेरे उठे, देखे कि मुर्गियाँ अंडा दी हैं। ठीक है, लेकिन उन अंडों में एक सोने का अंडा भी था। ठीक है, तो वो क्या किए भाई साहब, ये सोने का अंडा है, पहले जाए चेक कराएं ये सोने का अंडा सच में है या फिर वैसे ही बस परत चढ़ा है। तो वो लेकर गए सुनार के पास। ठीक है, सुनार को दिखाएं। सुनार ने बोला अंडा तो सोने का है, एकदम प्योर गोल्ड। ठीक है, शुद्ध सोने का। ठीक है, तो भाई साहब किसान को यानी मुंह मांगा कीमत दिए। क्या, कौन? सुनार। ठीक है, जो जौहरी होते हैं। ठीक है, वही। फिर उसके बाद ऐसा यानी कि उनको रोज यानी कि एक सोने का अंडा सुबह यानी सुबह सुबह के वक्त मिलने लगा। यानी कि सवेरे 4 बजे के करीब उठते थे, देखते थे सोने का अंडा, फिर यानी कि नाश्ता वास्ता करके फिर जाते थे यार बाजार में। ठीक है, तो ऐसा समझो। ठीक है, फिर वो अंडा यानी किसको देते थे, जौहरी को। जौहरी से क्या लेते थे, पैसा, मनी। समझ गए, बहुत सारे ऐसे पैसे जुटा लिए। फिर उसके बाद बढ़िया बढ़िया घर बनवाए एकदम। धीरे धीरे वो लोग क्या हो गए, अमीर होते चले गए। ठीक है, बहुत अमीर हो गए। 3-4 मंजिला मकान बन गया और बहुत सारे नौकर चाकर गाड़ियाँ खरीद लिए भाई साहब, बढ़िया BMW, बहुत सारे। ठीक है, और ट्रैक्टर वक्टर खरीद लिए। ठीक है, एकदम बढ़िया से अपना घर और एकदम बढ़िया बनवा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, किसान जो था, किसान लालची नहीं था। ठीक है, उसकी पत्नी के मन में बहुत लालच था, लोभ था। ठीक है, बहुत उसकी पत्नी लोभी थी। तो उसकी पत्नी ने सोचा भाई साहब जो है, ये मुर्गी एक दिन में एक अंडा दे रही। ठीक है, ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से 30-31 अंडा देगी। ठीक है, साल भर में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से 365 अंडा साल भर में देगी। तो वही सोच रही थी कि जब इतना वेट क्यों करें, इंतज़ार किया क्यों जाए, भाई साहब इंतज़ार ना किया जाए। चलो, तो उसके मन में लोभ आया। ठीक है, तो वो अपने गई किसान से बोली कि हम लोग एक एक अंडा कब तक यानी निकालेंगे, यानी कब तक जो मुर्गी एक एक अंडा दे रही है, हम लोग कब तक एक एक अंडा लेकर बेचेंगे। ठीक है, और भी यानी जो सफ़ेद अंडा था वो नेचुरल अंडा था जो मुर्गियाँ देती हैं, तो उसको भी बेच रहे थे। ऐसा नहीं कि उसका फ्राई करके खा रहे थे, अब आप लोग सोचेंगे। ठीक है, तो भाई साहब उसको भी बेच रहे थे, लेकिन उसकी कम कीमत थी। ठीक है, तो ये सोने का अंडा ज़्यादा वैल्यू था, तो उस मुर्गी को उन्होंने क्या किया, पहचानेंगे ना मुर्गी को,
तो कहेंगे चलो मुर्गी को पहचानते हैं, तो उन्होंने कड़ी निगरानी रखी कि हाँ भाई साहब मुर्गी दे रही, काहे कि 4-5 मुर्गियाँ हैं, तो उन्होंने नज़र रखा, ध्यान से नज़र रखा, पूरी रात देखते रहे कौन मुर्गी सोने का अंडा दे रही। तो उन्होंने देखा कि हाँ, अच्छा ये वाली मुर्गी सोने का अंडा दे रही, तो मार्क करके ठीक है। तब उसको यानी कि मार्क यानी कि पहचान लिए ना, कुछ टीका उका लगाए होंगे अपने हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब पहचान गए भाई साहब, उसकी पत्नी लोभी थी, ठीक है, लालच आ गया था, तो किसान को भी अपने झांसे में ले ली ना, और उसने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, ठीक है। तो पहचान गए भाई साहब, फिर किसान बाजार गया और लेकर आया चाकू। उसके घर में नहीं था क्या? अरे नहीं यार, चाकू वो जो काटते होते नहीं है कि मुर्गा वाले के पास जो नहीं रहता, ठीक। तो बाजार से चाकू लेकर आया, ठीक है, खरीद कर। और फिर उसने सुबह के टाइम, समझ लो, जब मुर्गी अंडा देने वाली रही थी उस टाइम, ठीक है, तो उसको लेकर आए तो मुर्गी को पहले मुड़ काट दिए समझ लो इसे, ठीक है, फिर जाकर उसका पेट चीर दिए। तो उसके पेट से जब अंडा देने की बारी आई, तो भाई साहब अंडा था ही नहीं, ठीक है, उसके पेट में जब अंडा था ही नहीं, तो वो लोग क्या किए, रोने लगे भाई साहब। रोज रोज एक एक अंडा मिल रहा था, उन लोग को सब्र ही नहीं था, इसीलिए, ठीक है। तो उन लोग को सब्र रखना चाहिए था, एक एक अंडे में संतोष करना चाहिए था। और वो लोग रोने लगे, कहे भाई साहब अब क्या होगा, अब उनका जीवन, ठीक है, अब जैसे हैं वैसे हैं, अब बिजनेस कर ले तो बढ़िया है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है भाई साहब, लालच करना बुरी भला है, ठीक है। और लालच उलच नहीं करना चाहिए, मतलब जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए हम लोग को, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार चलो एक बार में ही अमीर बन जाए, एक बार में ही ऐसा कुछ हो जाए, तो एक बार में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब इसका है भाई साहब, धीरे धीरे टाइम लगता है, तभी फसल तैयार होती है। एकाएक नहीं कि तैयार हो गई फसल और काट लिए, ठीक है। और उसका समय आता है, ऋतु आए फल हुए। जब ऋतु आती है मतलब कि सीजन आता है आम के फल का, तो आम का फल मिलता है, अमरूद का सीजन आता है तो अमरूद का फल मिलता है, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से पाए, ठीक है, एक दोहा है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, जब सही टाइम आएगा ना तो सही काम होगा, लालच नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। मेहनत करते रहो यार, बढ़िया परिणाम मिलेगा, ठीक है। तो आज का कहानी का वीडियो है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हम मिलेंगे कुछ बेहतर और कुछ मज़ेदार लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं कुछ नया और कुछ बेहतर और कुछ मज़ेदार कहानियों के साथ। और तब तक आप इंतज़ार करिए कौन सा कहानी लेकर आए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका फेवरेट कहानी कौन सा है, ताकि हम वो कहानी आपको सुना सकें, ठीक है। मिलते हैं, टाटा।